तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का 20वां क्लास। इससे पहले 19 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग अगर नहीं देखे तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा और काफ़ी मज़ा आ जाएगा। और एक भी ऐसे विदाउट सवाल नहीं है जो आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक पॉइंट जो है ना नोट करने वाला है और हर एक पॉइंट जो है ना पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहिए मेरे साथ और देखिए क्या होता है, तांडव मचा देंगे, ठीक है। चलिए आ जाएंगे तो आज का तांडव देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ठीक है देख लेते हैं। देखो एक क्या होता है कि राष्ट्रीय प्रतीक, क्या होता है राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। तो देखो राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था, गौर से लिखेंगे, ठीक है। देखो राष्ट्रीय प्रतीक क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक। तो देखो राष्ट्रीय प्रतीक को जो अपनाया गया था हमारे संविधान में, जो अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो पूछेगा ना कि राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था लिखेंगे 26 जनवरी। क्या लिखेंगे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो पूछेगा राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, है ना। काफी बार पूछ चुका है, ठीक है, और काफी बार पूछता है, बार बार यही पूछता है, ठीक है, कि राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था बताएंगे 26 जनवरी 1950 में रखेंगे, ठीक है। जब पढ़ो ना तभी क्या करो, माइंड में सेट कर लो, ठीक है। इससे बाद की हालात नहीं रहने दो कि बाद में हम याद करेंगे तब पढ़ेंगे, बाद में याद करेंगे, ठीक है। जब भी पढ़ रहे हैं ना तभी क्या करो, इसे याद करके निपटारा कर दो। तो राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था बताएंगे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज, क्या बताएंगे राष्ट्रीय ध्वज, काफी फेमस है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय ध्वज। देखो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था संविधान में वो कब अपनाया गया था बताएंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था बताएंगे 22 जुलाई। तो लिखेंगे 22 जुलाई, क्या लिखेंगे 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। अब देखो अब पूछेगा, इससे अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा है ना तो वो पूछेगा क्या कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने तिलियां होती है, कितने तिलियां होती है। तो राष्ट्रीय ध्वज में कितने तिलियां होते हैं उसके बारे में क्या करेगा, पूछ लेगा। तो लिख लेंगे राष्ट्रीय ध्वज में जो तिलिया की संख्या जो होती है, तिलिया की संख्या जो होती है टोटल कितने होते हैं 24। अब बोलेगा कि मास्टर बताओ तिलिया किसे कहते हैं। बकलो देखो यहाँ पे है ना, ये हो गया, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो खिंचा रहता है राष्ट्रीय ध्वज में, ऐसे ऐसे जो खिंचा रहता है, ठीक है, उससे ही क्या कहा जाता है, तिलिया कहा जाता है। तो इस तिलिया की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 24 हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज में तिलिया कितनी है, तो 24 वो क्या है, तिलिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। दो प्रश्न अभी देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। इसमें और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा तो ये एक पूछ देगा कि तिलिया की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है बताएंगे 24 होती है। तिलिया की संख्या कितनी होती है बताएंगे 24 होती है, ध्यान में रखेंगे। और अगर इससे अगर अधिक क्वेश्चन पूछता है, इससे अगर और भारी करके अगर पूछता है तो क्या पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज को पेश करने वाला सबसे पहले व्यक्ति कौन था, तो हंसा मेहता लिख लेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को पेश करने वाला लिख लेंगे फटाफट, को पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पहला व्यक्ति कौन था। तो ध्यान में रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज को पहला व्यक्ति पेश करने वाला कौन था, हंसा मेहता। क्या लिखेंगे हंसा मेहता, नाम भी गजब क्या है मेहता, क्या लिखेंगे हंसा मेहता। तो राष्ट्रीय ध्वज को पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था बताएंगे हंसा मेहता। इतना क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में 26 जनवरी 1950 को और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। तो राष्ट्रीय ध्वज में पूछेगा कितना तिलिया है, तो तिलिया की संख्या कितनी है बताएंगे 24 है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को जो पेश करने वाला पहला व्यक्ति था वो कौन था, हंसा मेहता। तो ध्यान में रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज को पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था बताएंगे हंसा मेहता। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले पर चलेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इससे पहले एक शायरी सुन लीजिए, ठीक है। शायरी बता दो क्या, मोटिवेशनल शायरी सुनाऊंगा ताकि पढ़ने में ना आग जल जाएगा, ठीक है, पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। देखो क्या कहा गया, लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की। देख रहे हैं कितने गहराई है, तलब किसको बोलते हैं, प्यास पानी को, ठीक है। तो लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। वाह, है ना, देखो वाह बोलो, मजे आएगा, ठीक है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना पड़ेगा, है ना। ठोकर कहती है मारा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं चलो देख लेंगे। ठोकर कहती है मारा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं चलो देख लेंगे, ठीक है। तो ये मत करो, हम जब पढ़ रहे हैं ना तो ये मत सोचो क्या होगा ना होगा, आगे हम क्या कर रहे हैं अभी उस पर क्या करो, बल दो, जोड़ दो, ठीक है। आगे जो होगा वो तो भविष्य के लिखे हुए है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे अगला, ठीक है। देखो सबसे पहले ये ध्यान में रखेगा कि राष्ट्रीय ध्वज, अगला पॉइंट ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम, राष्ट्रीय ध्वज क्या लिखेंगे, ध्वज अधिनियम,
राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम 2002, क्या लिखेंगे 2002। देखो राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम कब का है, 2002 का है। इसमें क्या कहा गया है उसके बारे में सुनेंगे, ठीक है। इसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक को, देखो राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम 2002 में क्या कहा गया है, सभी, क्या लिखेंगे, सभी भारतीय नागरिक को एवं, ठीक है, एवं निजी संस्था, क्या लिखेंगे, निजी संस्था पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना इतना पे। देखो अधिनियम जो है ना, राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम 2002 का है। कब क्या बताएंगे, 2002 में क्या कहा गया है कि भारतीय नागरिक को, जितने भी भारतीय नागरिक है ना, सभी को, उसके बाद निजी संस्था जहां सब है, ठीक है, जैसे कि प्राइवेट स्कूल हो गया, क्या हो गया, प्राइवेट स्कूल सब हो गया, ठीक है, जैसे कि कोई अगर मान के चलो प्राइवेट संस्था सब है, ठीक है, अच्छा ये सरकारी संस्था है, ठीक है, तो वहां जो ना क्या कहा गया है, राष्ट्रीय ध्वज क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा, राष्ट्रीय ध्वज क्या करेगा, फहराएगा। तो ये किस अधिनियम के तहत कहा गया है, 2002 के अधिनियम के तहत कहा गया है। जबकि एक अधिनियम और है, तो वो कौन सा अधिनियम है, ध्यान में रखेंगे, तो ध्यान में रखेंगे 2004 का अधिनियम, क्या बोलेंगे, 2004 के अधिनियम, ठीक है, 2004 के अधिनियम। तो देखो 2004 के अधिनियम में क्या कहा गया में, है ना, कि ये जो है ना राष्ट्रीय ध्वज, क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करना मूल अधिकार है। क्या बताएंगे, मूल अधिकार है, ठीक है, क्या बोलेंगे, मूल अधिकार है। आप लोग तुरंत बताओ मूल अधिकार की संख्या कितनी है, फटाफट कमेंट में इसे क्या करेंगे, छापेंगे, ठीक है, कि मूल अधिकार की संख्या कितनी है। तब इसे कहा जाता है माइंड को ताजा कि देख रहे हैं कितने ध्यान में है या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे 2004 के अधिनियम में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करना क्या है, एक मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करना एक क्या बताएंगे, मूल अधिकार है। तो ध्यान में रखेंगे। ये कब बताया गया था, तो 2004 के अधिनियम में बताया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करना क्या है, बताएंगे, मूल अधिकार है। जबकि 2002 में बताया गया था कि सभी जितने भी भारतीय नागरिक है ना, और जो भी निजी संस्था है उसमें क्या होगा, तो झंडा को क्या कर सकते हैं, फहरा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये अधिनियम ये 2002 का अधिनियम और 2004 का अधिनियम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले वाले पे, ठीक है। अगले वाले देख लेते हैं, राष्ट्रीय गान लिखेंगे फटाफट, है ना, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान। देखो पढ़ाई में कभी कमी मत करो, ठीक है, खाओ भरपेटा खाओ, ठीक है, धकेल के खाओ, ठीक है, नहीं होता ना तो मैं एगो लाठी देता हूँ, ठीक है, लाठी से धकेल के खाएंगे, ठीक है, धकेल के खाओ और धकेल के क्या करो, पढ़ो, तब मजा आएगा, ठीक है। और नहीं खाओगे तो पढ़ने में नहीं मजा आएगा, अगर पढ़ लोगे ज्यादा तो खाने में क्या होगा, कमी नहीं करना, ठीक है, खाने में क्या करना, कमी नहीं करना, डालना, जितना डालेगा ना उतना डालना, मगर पढ़ने पर भी डालना, ठीक है। चलो आ जाएंगे। देखो अगला क्या है, राष्ट्रीय गान, क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय गान। देखो राष्ट्रीय गान, तो देखो राष्ट्रीय गान को जो हमारे भारतीय संविधान में जो अपनाया गया था वो ध्यान में रखेंगे। तो एक होता है, देखो एक होता है राष्ट्रीय गान और एक क्या होता है, राष्ट्रीय गीत, वो गौर से समझना, ठीक है। ये दोनों जो है ना हम अभी याद करवा देते हैं, राष्ट्रीय गीत और क्या होता है, राष्ट्रीय गान होता है। एक होता है राष्ट्रीय गीत और एक होता है राष्ट्रीय गान। आप लोग बताएंगे पहले गा कि पहले गी, पहले गा होता है कि पहले गी होता है, तो पहले गाना होता है उसके बाद क्या होता है, गी होता है, तो पहले गा आ जाएगा। तो राष्ट्रीय गान अगर पूछेगा ना तो पहले गा आता है, उसके बाद क्या आता है, गी आता है। तो राष्ट्रीय गान, तो इसको लिखेंगे 24, क्या लिखेंगे, 24 जनवरी, क्या लिखेंगे, 24 जनवरी 1950, क्या लिखेंगे, 24 जनवरी 1950। पूछेगा राष्ट्रीय गीत गान कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। जबकि राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था, तो इसको जस्ट 2 दिन बाद 26 जनवरी, क्या बोलेंगे, 26 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीय गीत अगर पूछा तो 26 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय गान पूछा तो क्या हो जाएगा, 24 जनवरी। क्योंकि पहले ध्यान रखना, पहले गा आता है उसके बाद क्या आता है, गीत आता है। तो पहले गा उसके बाद क्या होता है, गीत होता है। तो राष्ट्रीय गान अगर पूछेगा तो 24 जनवरी, गा पहले आ गया तो 24 पहले आएगा, उसके बाद तो 26 आएगा ना, पहले 24 आएगा तो 25 उसके बाद क्या आएगा, 26 आएगा। तो पहले गा उसके बाद क्या आएगा, गीत आएगा। तो राष्ट्रीय गान कब आ जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत का आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में क्या किया गया था, अपनाया गया था। तो ध्यान में रखना, अगर पूछ देगा क्वेश्चन की राष्ट्रीय गीत को संविधान में कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय गीत को तो 26 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गान अगर पूछेगा तो 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। उसके बाद आ जाएंगे राष्ट्रीय कैलेंडर, क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय कैलेंडर, ठीक है।
राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को क्या किया गया था? अपनाया गया था। ध्यान में रखेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था। क्वेश्चन आएगा, हूबहू क्वेश्चन आएगा, छपेगा ही, ठीक है, ढंग से छाप लो, आएगा ही, ठीक है। लिखेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर, कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? तो 22, क्या बोलेंगे, 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया था बताएंगे? 22 मार्च, लिख लेंगे 22 मार्च 1957 को, ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था बताएंगे? 22 मार्च 1957 को क्या किया गया था? अपनाया गया था। इतना क्या करेंगे, ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय कैलेंडर, क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय कैलेंडर। तो पूछ देगा राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था, तो क्या बोलेंगे? 22 मार्च 1957 को क्या किया गया था? अपनाया गया था राष्ट्रीय कैलेंडर को। अब देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर में क्या होता है, दो चीज होता है, एक तो होता है पहला माह और एक क्या होता है? अंतिम माह। तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, पहला माह और अंतिम माह। तो राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो होता है, पहला माह जो होता है उसका नाम रहता है चैत्र, क्या बोलेंगे? चैत्र। उसका नाम क्या होता है? चैत्र। और अंतिम माह का नाम क्या होता है बताएंगे? अंतिम का फागुन। अंतिम का क्या होता है? अंतिम माह का नाम अंतिम फागुन, क्या होगा? फागुन। ध्यान में रखेंगे, क्या हो जाएगा? फागुन हो जाएगा। तो प्रथम माह पूछेगा तो क्या हो जाएगा? चैत्र, और अंतिम माह पूछेगा तो फागुन हो जाएगा। जैसे कि होता है ना कि चैत वैशाख आश्विन कार्तिक ये सब मगन फूस जो कहते रहता है वो भी हमको नहीं आता है, ठीक है। वो जनवरी तरवरी सब आता है, जनवरी सब क्या होता है, ठीक है, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सब आता है। बट इसमें जो है ना भी फंस जाता है, चैत आएगा। तो पहला तो ये पता है, पहला माह क्या आ जाएगा? चैत्र, और अंतिम क्या आ जाएगा? फागुन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर जिसको आता है तो वो मुझे क्या करेंगे, लिख के देंगे, हम थोड़ा क्या करेंगे, इसको बारे में सीख लेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, पहला माह क्या आता है? चैत्र, और अंतिम माह क्या आता है? फागुन आता है। तो पूछेगा बस यही दो चीज तो पूछे करेगा, ठीक है, कि बताओ राष्ट्रीय कैलेंडर में पहला माह कौन है? तो पहला माह कौन हो जाएगा? चैत्र, और अंतिम माह क्या हो जाएगा? फागुन हो जाएगा। अंतिम माह क्या हो जाएगा बताएंगे? फागुन हो जाएगा, ठीक है। अंतिम माह क्या हो जाएगा? फागुन हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए राष्ट्रीय नदी, क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय नदी को कब अपनाया गया था? इसको मिटा देते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय नदी को कब अपनाया गया था वो देख लेंगे। राष्ट्रीय नदी, आप लोग को अगर आज की क्लास से मजा आया होगा है ना, तो लाइक ठोकना, ठीक है। और नहीं मजा आया होगा तो अंतिम में क्लास में आएंगे तो पिटान देंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में मजा क्यों नहीं आए, पढ़ने में तो मजा आए करेगा, ठीक है, किसी भी तरह से आएगा, ठीक है, बट आपको मन लगना चाहिए। चलो आ जाएंगे राष्ट्रीय नदी, क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय नदी। आप लोग बताएंगे राष्ट्रीय नदी है कौन? राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? आया दिमाग में? गंगा, क्या बोलेंगे? गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। तो राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा मिला था वो कब मिला था? तो 4 नवंबर 2008 को। ध्यान में रखना, पूछेगा राष्ट्रीय नदी को दर्जा कब मिला गया था? तो 4 नवंबर, लिख लेंगे 4 नवंबर 2008 को। तो भारत में राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला गया था बताएंगे? 4 नवंबर 2008 को। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, आप लोग क्या करेंगे, आंख का सेंटीमीटर जो 25 होता है फ्रेश तक उसे बढ़ा के 30 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 30 कर लेंगे। तो ये पता चला राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय नदी कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर, क्या बोलेंगे? 4 नवंबर 2008 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था बताएंगे? 4 नवंबर 2008 को अपनाया गया था। और एक ध्यान रखना है, और राष्ट्रीय जलीय जीव, क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय जलीय जीव। एक और ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव को कब अपनाया गया था? तो 5 अक्टूबर, क्या बोलेंगे? 5 अक्टूबर 2009, क्या बोलेंगे? 2009 को अपनाया गया था। तो ध्यान में रखेंगे राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगेन डॉल्फिन, क्या हो जाएगा? गंगेन डॉल्फिन हो जाएगा। और राष्ट्रीय नदी क्या हो जाएगा? गंगा नदी। तो राष्ट्रीय नदी को कब अपनाया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को, जबकि राष्ट्रीय जलीय जीव को कब अपनाया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को। ये तरीके समझ में आ गया। इसको पूरा क्या कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे और अच्छी ढंग से क्या करेंगे, लिखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छपने वाला चीज है, ठीक है, काफी मेहनत लगता है। हम भी अगर बना के देता है तो पहले मेहनत करते हैं खुद से, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देते हैं। तो मेरे मेहनत को बेकार मत जाने देना, इतना मेहनत करो ना कि क्या मचा दे, शोर मचा दे, ठीक है। तो चलो आ जाएंगे, इसको नोट कर लेंगे। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या होता है? 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय नदी जो है 4 नवंबर 2008 को अपनाया गया था। तो चलिए है ना, आज की क्लास को यहीं पे रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी जोश जज्बा जुनून के साथ। तो चलिए आज की क्लास की जय हिंद जय भारत।